झाड़ू में देखते हैं रस्सी तार से बांधता है या रस्सी से बांधता है। जब तक झाड़ू में बंधन है तो सब कूड़ा कचरा वो झाड़ू साफ करता है। अब बंधन खोल दीजिए झाड़ू का, क्या होगा? झाड़ू का सब बंधन खोल दीजिए तो झाड़ू ही कूड़ा कचरा बन जाएगा। तो अपने को नियम कानून में, परिवार के दायित्व में बांध करके रखिए, टूट करके मत चलिए। घर में जानते हैं 4 भाई हो गया, दीवार तो खड़ी होगी लेकिन दिल में कहीं दीवार नहीं खड़ी हो जाए, इस प्रकार का भाव बना के रखिए। लगना चाहिए मेरा भाई चला गया, दिल में दर्द होना चाहिए कि मेरा भाई गया है, मेरी भाभी गई है, मेरी माँ गई है, मेरा बेटा गया, भतीजा भतीजी गया, जो भी गया, दुख उसके दुख तकलीफ की चिंता कीजिए, आपको परवाह होनी चाहिए। किसी शकुनी के चक्कर में रहकर के अपने घर परिवार को तोड़ने वाला काम मत कीजिए। तो भगवान श्री राम यही कहते हैं, जो न तरई भवसागर नर समाज पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति चाहिए। ये तीनों चीज पा करके अगर आप नादानी में जीवन गुजार रहे हैं तो इसका परिणाम बड़ा ही दुखद आने वाला है, बहुत दुर्दिन आने वाला है आपके जीवन में। बार बार ये शरीर मिलेगा नहीं। पुण्य का कोटा चल रहा है, पुण्य का दिन चल रहा है तो ठीक ठाक ऐश मौज कर रहे हैं। पाप का दिन चलेगा तो बहुत रुलाएगा, बहुत दुख देने वाला है। तो वो दिन आने के पहले ही बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, यह मत जानो रेज मना, ऐसे ही सब दिन जाए, जन्म मरण दुख याद करी, शाही भक्ति कमाए। जब तक यह तन है सबल बुद्धि देती साथ, तभी तक गुरु भक्ति का अवसर जानो हाथ। बस बुद्धि भी ठीक ठाक है, शरीर में भी बल है, इसी समय तक ये काम होने वाला है। इसके बाद ये बन नहीं पाएगा, चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। जवानी में आदत लगाएंगे तो बुढ़ापे में भी बैठे बैठे कुछ न कुछ करेंगे। बाल बच्चा नहीं सुनेगा तो बैठे रहिएगा, मगन रहिएगा, गुरु महाराज को पुकारते रहिएगा तो वो आपके दुख दर्द का निवारण करते रहेंगे, भले बेटा बेटी नहीं सुनेगा। तो ये काम भगवान श्री राम सचेत करने के लिए दुनिया के सारे लोगों को समझा करके गए, और नहीं करेंगे तो परलोक में जाकर के क्या कहते हैं, जो न तरई भवसागर नर समाज पाई, सो कृत निंदक, वो निंदनीय आदमी, निंदित होगा संसार में। अब मंदमती मतलब मंद बुद्धि वाला, पागल है वो। और आत्महन गति जाई, मतलब आत्महत्या करने वाले की जो गति होती है, मतलब मरने के बाद अब प्रेत जोनी में जाएंगे। जैसे आत्महत्या करने से प्रेत बन जाता है, भूत बन जाता है ना, भगवान शरीर नहीं देता है, परमात्मा ये मनुष्य शरीर तो छोड़ दीजिए, कीड़ा मकोड़ा का भी शरीर नहीं देगा, प्रेत जोनी में भटकते रहेंगे जहां आपको कोई शरीर नहीं मिलने वाला है। तो ये दुर्दिन हमारे जीवन में नहीं आए, इसके लिए आवश्यक है, बढ़िया कुल खानदान में जन्म हुआ है, इस कुल खानदान की प्रतिष्ठा को बरकरार रखिए, महापुरुषों से जुक्ति सीखिए, खान पान की शुद्धि रखिए, गंदे खान पान से अपने आप को बचा करके मधुर बोली और थोड़ा त्याग करने से अगर परिवार चलता है तो परिवार चलाइए। माताएं बहनें झाड़ू लगाती है ना, झाड़ू में देखते हैं रस्सी तार से बांधता है या रस्सी से बांधता है। जब तक झाड़ू में बंधन है तो सब कूड़ा कचरा वो झाड़ू साफ करता है। अब बंधन खोल दीजिए झाड़ू का, क्या होगा? झाड़ू का सब बंधन खोल दीजिए तो झाड़ू ही कूड़ा कचरा बन जाएगा। तो अपने को नियम कानून में, परिवार के दायित्व में बांध करके रखिए, टूट करके मत चलिए। घर में जानते हैं 4 भाई हो गया, दीवार तो खड़ी होगी लेकिन दिल में कहीं दीवार नहीं खड़ी हो जाए, इस प्रकार का भाव बना के रखिए। लगना चाहिए मेरा भाई चला गया, दिल में दर्द होना चाहिए कि मेरा भाई गया है, मेरी भाभी गई है, मेरी माँ गई है, मेरा बेटा गया, भतीजा भतीजी गया, जो भी गया, दुख उसके दुख तकलीफ की चिंता कीजिए, आपको परवाह होनी चाहिए। किसी शकुनी के चक्कर में रहकर के अपने घर परिवार को तोड़ने वाला काम मत कीजिए। और कभी कभी तो मैं ये कहता हूं, जब सार्वजनिक बात उठती है, सार्वजनिक बात किसी तरह की उठेगी, जरा ध्यान दीजिएगा सारे लोग, अपने समाज की बात है, अपने सार्वजनिक रूप से कोई समस्या की बात होगी, जैसे यहाँ सूड़ी जाति के लोग हैं, यादव कुल के लोग हैं, आपके अपने खानदान की जब बात होगी, अपने जाति बिरादरी की जब बात होगी, तो आपके समस्या का निदान करने के लिए कहाँ जाइएगा? कौन सुनेगा आपकी आवाज को? संगठित होकर के रहिए, टूटने वाला काम मत कीजिए, समझे ना? प्रेम भाव में बना करके रखिए। घर परिवार में एक भाई कम कमाता है, एक भाई ज्यादा कमाता है, मिल के रहिए। कम कमाता है, भगवान ने आपको कम दिया है, किसी को ज्यादा दिया है तो दिया है, चलता है तो ठीक है, नहीं तो प्रेम में कभी कभी मत आने दीजिए। हम दिया पीछे में देखते हैं, बगल पीछे में हमारा हिस्सा है, लोग कहते थे भैया से मांगी ले कुछ, भैया से मांगी ले, भैया तो अपने करने वाला है, जो करेंगे करवे करें, बाकी सब भगवान। बचपने में ये सब बात मन में घूमती थी, तो भगवान को ले जाना था, वो बाबा जी बनाना था, यहाँ घर द्वार के चक्कर में थोड़े फंसाना था। तो उसी प्रकार ये सारे समस्याओं का निदान होगा, बस ये प्रेम भाव, प्रेम के डोर में अपने आप को बंध के चलिए। और एक चीज ख्याल रखिएगा सब लोग, बात कड़वी है, सब लोग चाहते हैं अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाना,
बेटे को चाहते हैं, पति को बना लीजिए श्रवण कुमार, अपने पति को बना लीजिए, बेटा श्रवण कुमार अपने आ जाएगा। और एक बात है, आप भाई भाई में मेल से नहीं रहेंगे और आप चाहेंगे मेरा बेटा मेल से रहेगा, ये भी आपके जीवन में भूल से आने वाला है। अगर भाई भाई में मेल से नहीं रहिएगा, आपका बेटा भी मेल से नहीं रहने वाला है, ये भी आएगा, वो दिन भी आ जाएगा आपके घर में। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को, बहुत सारी बातें हैं कहने सुनने की, तो अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने खानदान को एकदम संगठित करके रहिए, घर में बढ़िया बढ़िया काम हो। क्योंकि हमारे सारे पूर्वज आशा देखते रहते हैं कि खानदान में कोई बेटा ऐसा भक्त निकले जो हमारे मुक्ति का उपाय खोजेगा, मुक्ति का द्वार खोलेगा। अब एक भक्त भी खानदान में गया तो शंकर भगवान कहते हैं, शोकुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जही रूपज विनीत। खानदान में एक भी बेटा और बेटी बढ़िया भक्त अगर पैदा हो गया, वो खानदान पूज्य हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, धन्य हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है वो खानदान। तो इस प्रकार अपने खानदान को, अपने परिवार को पवित्र बनाने का काम कीजिए, क्योंकि आपके सारे पूर्वज आशा देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं इन चीज़ों का। घर में नकारात्मक भाव अगर पैदा हो रहा है, बस सारे समस्याओं का एक ही निदान है, या तो छोटा बन के माफी मांग लीजिए, अगर बड़ा मानते हैं तो किसी को माफ कर दीजिए, या तो माफ कर दो नहीं तो माफी मांग लो, इसी में समस्या का निदान है। मिलजुल करके रहिए, प्रेम जोड़ कर रखे, दो दिलों में दरार पैदा करने वाला दरार लेकर के मत जाइए। एक दिन मैं सुन रहा था, एक माताजी समझा रही थी, वो बोली कि जब मैं ससुराल जा रही थी ना, तो मेरे पिताजी यही समझाए कि बेटी तुम जा रही हो ससुराल, ये नहीं समझना यहाँ द्वार बंद है नैहर में, मायका में तुम्हारा द्वार बंद नहीं, 24 घंटे द्वार खुले हैं, लेकिन कभी भी अपने ससुराल से लड़के नहीं आना, क्या नहीं आना, लड़के नहीं आना। और अगर घर में किसी तरह कहीं आपस में होता है, विवाद हो जाता है कोई छोटे मोटे बातों के लिए, तो सोने के पहले इस विवाद को खत्म कर लेना, नहीं तो क्या पता कि कल तुम जिंदा रहो कि वो जिंदा रहे, क्या ठिकाना है तुम रहोगे इस दुनिया में कि नहीं रहोगे। तो इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में हमेशा क्या कहते हैं, हमेशा चिंतन चाहिए, हमेशा इन बातों पर विचार करते हुए साधु पुरुषों से प्रेम जोड़ करके रखिए।